एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबर। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत ग्राम लधौरा में दुर्गा विसर्जन के दौरान हुए विवाद के बाद राजपूत समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच करके एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही इस मामले को लेकर के अपनी बात कही। क्या है पूरा मामला, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। बेटा कहाँ पहुँचाने हैं? आवेदन कहाँ है? पूरा बन गया है जो कि न्याय संगत नहीं है। मैं पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से अपेक्षा करता हूँ कि निष्पक्ष जांच की जाए और जो थाना प्रभारी। ये बटियागढ़ ब्लॉक के लधौरा ग्राम में दुर्गा विसर्जन के समय पर कुछ असामाजिक तत्वों ने दुर्गा विसर्जन के लिए रोकने का प्रयत्न किया, जबकि वो हमारे हिंदू समाज से थे, लेकिन जातिता के नाते पटेल समाज से थे और उन्होंने कहा हमारे यहाँ से नहीं निकल सकती देवी जी। तो उनको बोले देवी जी भी आपकी हैं और हम भी आपके हैं। तब उसके बाद उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, अपने यहाँ की लाइट बंद कर दी और ऊपर से काफ़ी विवाद किया और हमारे यहाँ की महिलाओं को भी मारपीट की, बच्चों को भी मारपीट की, लेकिन हम लोगों ने कोई उसका प्रतिकार नहीं किया। लेकिन यहाँ पर कुछ राजनीतिक पुट दे करके और हमारे कुछ बच्चों के ऊपर जो नाबालिग हैं, पढ़ रहे हैं, उनके नाम से फर्जी FIR करके और राजनीतिक दबाव बना के केस दर्ज कर दिया गया। इसकी सत्यता जानने के लिए और सत्यता की जांच करने के लिए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ पर हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए। उनसे निवेदन किया है कि इसकी राजनीतिक दृष्टि से ना करके पुलिस की दृष्टि से इसकी जांच की जाए, ताकि वास्तविकता सामने आ जाए और बच्चों की ज़िंदगी सामने खराब ना हो। कौन है गाँव के, कौन लोग हैं? पटेल समाज के लोग हैं ये लोग। क्या नाम है आपका? मैं देवी सिंह राजपूत, संरक्षक राजपूत क्षत्रिय समाज। देखिए, धार्मिक आयोजन हो रहा था और विसर्जन के समय पर जैसे ज्ञात हुआ है कि जो रावण की भूमिका निभा रहा था या जो भी रहा हो, वहाँ पर निकासी की जगह छोटी रही, उस बात पे से विवाद हुआ। एक पक्ष ने वहाँ से निकलने को रोका, क्योंकि गांव वालों ने बताया कि एकमात्र वही रास्ता है निकलने का और परंपरागत रूप से वहीं से निकासी होती आ रही है। तो उस पर से विवाद हुआ और आजकल कुछ ऐसी प्रवृत्ति चली गई है, इस तरह की घटनाएं सामान्यतः सनातन धर्म में, हिंदू समाज में नहीं होता है कि लोग पत्थर मारने लगे। ये अमानवीय कृत्य कहीं बाहर से आयात किया गया है। इसमें ये भी पता लगाना चाहिए कि एक ही धर्म के लोगों के बीच में इस तरह के माहौल को गंदा करने के पीछे कौन सी राजनीति उकसा रही है, कौन से लोग इसमें षड्यंत्र कर रहे हैं। भाई, विधर्मियों के बीच में अगर इस तरह के विवाद होते हैं तो बात समझ में आती है कि मान्यताएं अलग अलग हैं, लेकिन जब दोनों समाज की मान्यताएं एक हैं तो इस तरह की बातें हुई हैं। इसको मैं ये कदापि ये नहीं कहूँगा कि ये कोई पूरी समाज इसके दोषी है। किसी भी वर्ग के लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग इस तरह का कृत्य करते हैं और पूरी समाज को बदनाम करते हैं। मेरी भी कई पटेल समाज के लोगों से बात हुई, उन्होंने इस चीज़ की भर्त्सना की कि भाई थोड़ी सी हमें सुविधा वहाँ दे के इस तरह के आयोजन को निपटा देना चाहिए। लेकिन अपना कोई पूर्वाग्रह यदि व्यक्तियों का रहता है तो इस तरह के आयोजन को लेके वो अपना कुछ से प्रयास करते हैं और पूरे समाज को बदनाम करते हैं। चूँकि पीड़ित पक्ष राजपूत क्षत्रिय महासभा के हैं, सब रिश्ते में जुड़े हुए हैं, कोई कहीं से जुड़ा हुआ है, तो सब लोग एकत्रित होकर पुलिस के पास अपनी बात रखने को आए हैं। क्योंकि बात जब 307 की लगा दी जाए, रासू का लगा दिया जाए और इस तरह के गंभीर आरोपों में बच्चों और महिलाओं को शामिल कर दिया जाए, तो केवल समाज की बात नहीं, किसी भी समाज के साथ इस तरह का कृत्य यदि पुलिस करेगी तो इसकी भर्त्सना की जाएगी। पूरी समाज मांग कर रही है कि भाई आप इसकी पुनर्विवेचना करके वास्तविकता पता करें और जो धाराएं अनावश्यक लादी गई हैं किन्हीं दबाववश, तो उसको हटाया जाए और जो दोषी हैं उनके लिए दंडित किया जाए। विजयदशमी पर्व पर जुलूस को लेकर यह विवाद की जड़ सामने आई है। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि
धार्मिक जैसे इतने स्वच्छ और धार्मिक लाभ के साथ साथ पूरा दुर्गा विसर्जन कार्यक्रम हो रहा था, किंतु कुछ अन्य समाज के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया, जो कि निंदनीय है। और पुलिस प्रशासन इसमें विशेष भूमिका निभाई गई है, क्योंकि थाना प्रभारी भी पटेल हैं और जिनने यह सब कार्रवाई की है, जो पत्थरबाजी की है, जो मारपीट की है, वो पटेल समाज के द्वारा की गई है। और पूरा का पूरा प्रकरण हमारी समाज के ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा बनाया गया है, जो कि माननीय न्यायालय के निर्देशों के विपरीत यह प्रकरण तैयार किया गया है। इसमें कुछ राजनीतिक भी सामने आई है, जिसके दबाव में आकर यह प्रकरण बनाया गया है। नाबालिग बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं 8वीं 9वीं 10वीं में, उनके विरुद्ध भी प्रकरण तैयार किया गया है। मैं जिला राजपूत क्षत्रिय महासभा दमोह की ओर से आज सभी लिधौरा गांव के ग्रामवासी यहां उपस्थित हुए और पुलिस अधीक्षक को पुनः जांच करने के लिए निवेदन किया गया। मैं प्रशासन से अपेक्षा करता हूं कि शीघ्र इस पे पुनः जांच की जाए और निर्दोष व्यक्तियों को मुक्त किया जाए, अन्यथा आने वाला समय और विपरीत दिशा में जा सकता है प्रकरण। मैं प्रशासन से अपेक्षा करता हूं कि एक तरफा कार्रवाई ना करें।